हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं कैफी सर। जैसा कि आप लोगों का 1.1 चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब आप लोगों का दूसरा प्रश्नावली यानी दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा अध्याय में है एक चर वाला रैखिक समीकरण। आपका दूसरा अध्याय है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण इसका होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन LINEAR लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते किसको है? तो वह समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उस चर का अधिकतम घातांक एक हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा उस चर का अधिकतम घातांक एक हो। वह समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा उस चर का अधिकतम घातांक एक हो, रैखिक समीकरण का आता है। रैखिक समीकरण का प्रारूप आपको नीचे लिख रहे हैं। ax² प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। इसमें c a के स्थान पर यानी जो 0 आया है उसके स्थान पर c भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दोनों में ही होगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे इसका मेन प्रारूप आपका यही होता है रैखिक समीकरण का। चलिए, इसके बाद अब बता रहे हैं कि इसमें घातांक आपका क्या होता है। तो ये x² नहीं होना चाहिए जी, x होगा, ये द्विघात हो जाएगा, x रहेगा। तो आपका x का घातांक कुछ नहीं होता है, तो एक छिपा रहता है, और यदि 2 दे देंगे तो ये द्विघात हो जाएगा। इसमें 2 दे देंगे तो द्विघात हो जाएगा। तो इसका एक चर का घातांक इसका 1 है। इसमें घातांक 1 है। एक्स में ए क्या है? तो ए
x का गुणांक है, तो b और c अचर पद होता है। ये दोनों अचर पद हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, तो ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण भी होगा। देखिए इसमें दो चीज आया है। ऐसा आप लोगों के प्रश्नावली में बहुत सारा है कि यहाँ पर भी अचर है और यहाँ पर भी अचर है, तो इस समीकरण हो गया। अब आगे रैखिक समीकरण को हल करने की विधि बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। देखिए जैसा आपका अभी क्वेश्चन आया 2x माइनस 7 इक्वल टू 15, यानी 2x माइनस 7 इक्वल टू 15 आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपका क्या हो गया, ये दो गो आपको क्या दिखा रहा है, एक ही तरह का टर्म है, पद है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में पहले एक चीज समझ जाइए, तब हल करने के लिए बता रहे हैं कि बराबर के इसमें दोनों ओर कुछ न कुछ होता है समीकरण में। तो बराबर के जब दोनों ओर होता है तो बराबर के जो बाएं आता है, यानी इक्वल टू चिन्ह के बाएं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह इक्वल टू के बाएं आने वाले पदों को बायां पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS यानी LEFT लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, चिन्ह बराबर के बाएं आने वाले पदों को बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड तथा दाएं आने वाले पदों को, अब देखिए इसमें एक ही है तो किसी किसी में दो भी हो सकता है। अब दो के लिए मान लीजिए कि इसमें x है, ये यहाँ भी हो सकता है, x लगा देगा या कोई और चीज जोड़ देगा, तो दो पद हो सकता है। तो तथा दाएं आने वाले पदों को दायां पक्ष, हिंदी में इसको दायां पक्ष और अंग्रेजी में इसको राइट हैंड साइड, RHS राइट RIGST राइट हैंड साइड बोला जाता है या लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो ये तो हो गया इसकी जो है कि बराबर के बाएं और बराबर के दाहिने जो टर्म है उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे हो गया। अब इसके बाद में इसका हल करने के लिए हम जा रहे हैं। अब देखिएगा कि इसका हल कैसे कैसे करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। अब अब इसको हल करने के लिए देखिए तरकीब जो है, तो इसमें पहली विधि हम ले रहे हैं, पहली विधि
पहली विधि से इसको हल करने में आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब इसके बाद ये एक प्रचलित विधि होती है जो कि हमेशा यूज होती है, उसी को हम पहली विधि पर रख रहे हैं। आप लोगों को जैसा होगा वैसा कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पक्षपांतर होता है। क्या होगा? पक्षपांतर होगा, यानी समान जाति के पद को बराबर के एक पक्ष में रखा जाता है। तो समान जाति के पद पहले ढूंढना पड़ता है। अब देखिए यहाँ 2x यानी 2 के साथ में एक चर लगा हुआ है। अब ये चर 7 के साथ भी नहीं है, 15 के साथ भी नहीं है। इसका मतलब कि 2x का जो कैटेगरी है, जाति है, इन दोनों से अलग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए आ देकर बराबर के बाएं है तो बाएं ही रहने देंगे, और इसके बाद बराबर यानी इक्वल टू लिख देंगे। अब इक्वल टू के दाहिने देखिए क्या आ रहा है, 15 आ रहा है हमारा। इक्वल टू के दाहिने 15 आ गया, तो 15 आ गया तो ये 15 है, ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये बाएं में है, इसको दाहिने ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसका पक्षपांतर हुआ। तो जब किसी पद का, किसी टर्म का पक्षपांतर होगा तो उसका चिन्ह बदलेगा, यानी जब बाएं से दाएं आएगा तो वो चिन्ह बदलेगा, यदि दाहिने से बाएं जाएगा तो वो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ है तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, गुणा रहेगा तो भाग में चेंज होगा, अब भाग रहेगा तो गुणा में चेंज होगा। यही प्रक्रिया होगी। तो चलिए आपको नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। अब ये 2x ज्यों के तोड़ छोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों का चिन्ह कहीं हो गया, तो इसको जोड़ दीजिए तो हो गया है आपका 22। देखिए अब x में 2 का गुणा है, इधर एक टर्म 22 आया, तो 22 को भी हम दाहिने भेज सकते हैं, तो x इक्वल टू 22/2 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, 2 और x गुणा में है, तो x तो बाएं रह गया और 2 दाहिने गया, तो जब गुणा में है तो भाग में जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो 11 दूना 22, इसलिए x बराबर 11 हमारा आंसर हो गया। देखिए इसका सेकंड विधि भी हो सकता है। दूसरी विधि में चूंकि लिखिए 2x - 7 + 15 या अब -7 है 2x के साथ, तो 7 को हटाने के लिए इसमें 7 जोड़ना होगा। 2x - 7, तो माइनस के उल्टा प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे 7। अब देखिए बराबर के एक पक्ष में 7 जोड़ दिए, तो बराबर के दूसरे पक्ष में भी आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें +7 कर दीजिए। अब 2x, अब देखिए प्लस और माइनस है तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 22 हो गया है आपका। अब देखिए फिर क्या कीजिएगा, 2 गुणा में है तो 2 से दोनों ओर भाग दे दीजिए। इस बार क्या कीजिए, 2 से दोनों ओर भाग दे दीजिए, तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22, फिर ये आपका कैंसिल होकर 11 हो गया, तो इसलिए x बराबर आपका 11 हो गया। तो बच्चों जिस तरह से आप लोगों को बनाना होगा उस तरह से बना लेंगे, जिस तरह से समझ में आएगा। आप लोग
प्रश्नावली के क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन हल कर लेंगे। मैं कल आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।